जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साखी शीर्षक पाठ, जो कि रचित है किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कबीर दास जी के द्वारा। और कबीर दास जी के द्वारा रचित है साखी शीर्षक पाठ। इस साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत साखी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कुल 10 साखियों का मैंने लिखित वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। लिखित इनकी व्याख्या बता दी है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से कि आप नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आपने वीडियो को देखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखित जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या का वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया है, कुल 10 साखियों से रिलेटेड। अब बारी आती है साखी संख्या यहाँ पर 11। मेरे प्यारे बच्चों, साखी संख्या 11 जो कि इस प्रकार से है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साखी संख्या 11 क्या है? कबीर कहाँ गरवियो ऊंचे देखी आवास, काली परियों भ्यूं लोटना ऊपर जामे घास। मेरे प्यारे बच्चों, कबीर दास जी कहते हैं प्रस्तुत साखी के अंतर संसार की, यानी प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीर दास जी संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कह रहे हैं कि अपने को उच्च स्थान पर पाकर गर्व अर्थात घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो जब भी आप इसका संदर्भ लिखें, उसके पहले शुरुआत के और अंतिम के शब्द को जरूर लिखें काले पेन से। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा। के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं? कबीर दास जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि प्रस्तुत साखी का प्रसंग क्या होगा। तो प्रसंग इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। इस साखी में कबीर ने संसार की नश्वरता, यानी संसार कैसा है? संसार नष्ट हो जाने वाला है, संसार नष्ट हो जाएगा। संसार की कोई भी वस्तु जो बनी है वह एक ना एक दिन नष्ट जरूर हो जाएगी, और इसी नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि अपने को उच्च स्थान पर पाकर मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी सरल व्याख्या मैं आपको सीधा सीधा समझा दूं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी सरल और लिखित व्याख्या क्या होगी। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। कबीर कहाँ गरवियो, कबीर दास जी इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान को पाकर क्यों घमंड करते हो? कबीर कहाँ गरवियो ऊंचे देख आवास, यानी इस संसार में जो ऊंचा स्थान तुम्हें मिला है, ऊंचा ओहदा मिला है, ऊंचा पद मान प्रतिष्ठा मिली है, उसको पाकर के गर्व क्यों करते हो, घमंड क्यों करते हो? कबीर कहाँ गरवियो ऊंचे देख आवास, काली परियों भ्यूं लोटना ऊपर जामई घास। क्या कहते हैं कबीर दास जी? संसार तो क्या है? नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। एक दिन सारा वैभव तुम्हारा नष्ट हो करके धूल में मिल जाएगा, और उस पर क्या हो जाएगी? घास जम जाएगी, अर्थात तुम्हें कल भूमि में लेटना पड़ेगा। काल परियों भ्यूं लोटना, एक ना एक दिन कल, यानी एक ना एक दिन तुम्हें भूमि पर लौटना पड़ेगा, यानी लेटना पड़ेगा। और क्या होगा? ऊपर जामई घास, और उस पर घास जम जाएगी, अर्थात एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें भूमि में लेटना पड़ेगा, और उसके ऊपर क्या जामेगी? घास जामेगी। तो इसलिए तुमको क्या करना है? घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी प्रकार से आपको घमंड नहीं करना चाहिए। सच ही कहा है कबीर दास जी ने कि यदि हमारे पास धन दौलत आ जाती है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमको
क्या करना है, भूमि पर लेटना पड़ेगा जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, और कुछ दिनों बाद हमारी जो है जहाँ पर हम दफना दिए जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, घास जम जाएगी। तो हमें भूमि पर लेटना है, घास भी जम जाएगी, इसलिए हमको घमंड नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहाँ गर्वियो ऊंचे देखी आवास। इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान को पाकर क्यों गर्व करते हो, अर्थात क्यों घमंड करते हो। काल पर्यों भी लोटना ऊपर जामे घास। मेरे प्यारे बच्चों, कबीरदास जी बहुत अच्छी बात करते हैं कि यह सारा संसार क्या है, नश्वर है। एक ना एक दिन इस संसार में जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। एक दिन सारा वैभव तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा, और उस पर क्या हो जाएगा, घास जम जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। काव्य सौंदर्य भी आप लोग देखते चलो। भाषा क्या है, साखी की भाषा है, सधुक्कड़ी भाषा। रस यहाँ पर शांत रस है। छंद क्या है, दोहा छंद पर आधारित है साखी। अलंकार यहाँ पर उपमा है और अनुप्रास अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, साखी संख्या 12 क्या है, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार कहो झूठे रंग न भूल। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, संदर्भ तो सेम वैसा ही रहेगा। प्रसंग यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस साखी में कबीर ने संसार को सेमल का फूल बताते हुए अल्पकालीन सांसारिक रंगीनियों में ना फंसने का उपदेश दिया है। संसार की तुलना किसके साथ की है कबीरदास जी ने, सेमल के फूल के साथ की है, जो कि अल्पकाल यानी कम समय के लिए रहता है, और इस कम समय के लिए ही संसार की जो रंगीनियां हैं, विषय वासनाएं हैं, ये कम समय में ही रहती हैं, और इनसे बचने के लिए उपदेश दिया है कबीरदास जी ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। यह संसार कबीरदास जी कहते हैं कि सेमल के फूल के समान है। जिस प्रकार से सेमल का फूल देखने में तो सुंदर होता है किंतु उसमें सुगंध नहीं होती। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। मेरे प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि सेमल का फूल देखने में तो सुंदर होता है किंतु उसमें सुगंध नहीं होती। इसी प्रकार संसार की वस्तुएं ऊपर से देखने में तो सुंदर लगती हैं, लेकिन संसार के सुख देखने में आकर्षक प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें क्या होता है, ये सब झूठे हैं और नाशवान होते हैं। जिसमें आप अपना सुख समझते हैं, ये सभी क्या हैं, झूठे और नाशवान हैं। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो दुनिया का व्यवहार अर्थात हमारा जो जीवन है केवल 10 दिन का है, अर्थात थोड़े समय का है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, यानी हमारा जो जीवन हमें मिला है वह थोड़े समय के लिए मिला है। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। कितनी सांसें हमको मिली हैं ये भी नहीं पता है। कितने दिन हम जिएंगे ये भी नहीं पता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को इस नश्वर संसार में झूठे सुखों के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, अर्थात झूठे सुख की आशा में, झूठे सुखों के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, इनकी कामना नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए लिखित व्याख्या भी यहाँ पर आप लोग देख लो। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, व्याख्या आप लोग हेडिंग डाल देंगे। काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। व्याख्या क्या हो जाएगी,
कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है। यह संसार किसके समान है? सेमल के फूल के समान है। सेमल का फूल देखने में तो सुंदर होता है किंतु उसमें सुगंध नहीं होती। सेमल का फूल देखने में कैसा लगता है? सुंदर लगता है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती। इसी प्रकार संसार की वस्तुएं ऊपर से देखने में ही सुंदर लगती हैं, संसार के सुख देखने में आकर्षक प्रतीत होते हैं, किंतु ये सब क्या है? झूठे और नाशवान होते हैं। एक ना एक दिन इनका नष्ट होना तय है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो दुनिया में हमारा जीवन है, यानी दुनिया का जो व्यवहार है, जीवन है, केवल 10 दिन का है, अर्थात थोड़े समय का है। हमें जो जीवन मिला है थोड़े समय के लिए मिला है, इसलिए मनुष्य को इस नश्वर संसार के झूठे सुखों के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, इनकी कामना नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान देंगे। भाषा क्या है साखी की? सधुकड़ी भाषा है। रस यहाँ पर शांत रस है। छंद कौन सा है? यहाँ पर दोहा छंद है। और अलंकार यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। साखी संख्या यहाँ पर 13, जो कि इस प्रकार से है। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंति पड़ी मुख खेह। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य योनि पाकर भी यदि समय रहते ईश्वर स्मरण नहीं किया तो हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। इसी के बारे में प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। कबीरदास जी मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं कबीरदास जी कि संसार के मनुष्यों, हे मनुष्यों, तुम इस अवसर पर क्यों सचेत नहीं होते? यही अवसर चेत्या नहीं, यानी इस अवसर पर तुम क्यों सचेत नहीं होते, जबकि तुम्हारी यह आयु कुछ करने की है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। यानी कुछ कर भी सकते हो लेकिन तुम कुछ कर नहीं रहे हो। इस समय तुम पशुओं की तरह केवल शरीर को पालते रहे। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, यानी अपने शरीर को पशुओं की तरह पालते रहे हो। अपने शरीर को किसकी तरह पालते रहे हो? पशु ज्यों पाली देह, यानी पशुओं की तरह पालते रहे हो। राम नाम जाण्या नहीं, राम नाम यानी राम के नाम का महत्व नहीं समझा। राम नाम जाण्या नहीं, राम के नाम का महत्व नहीं समझा, राम की भक्ति नहीं की। फिर जब अवसर चूक जाएगा तो क्या होगा? अंत पड़ी मुख, अंत पड़ी मुख खेह। मेरे प्यारे बच्चों, जब अवसर चूक जाएगा तब क्या होगा? तब यदि जागे भी तो क्या लाभ होगा? तब उस अंतिम समय में तो मुख में धूल ही पड़नी है, केवल पछताते ही रह जाओगे। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लिखित व्याख्या भी आप लोग ध्यान देंगे। एक बार शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पर व्याख्या आप लोग हेडिंग डाल देंगे काले पेन से। कबीरदास जी मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि संसार के मनुष्यों, तुम इस अवसर पर क्यों सचेत नहीं होते, जबकि तुम्हारी यह आयु कुछ करने की है और तुम कुछ कर भी सकते हो। इस समय तुम पशुओं की तरह केवल शरीर को पालते रहे, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि राम के नाम का महत्व नहीं समझा, राम की भक्ति नहीं की। फिर जब अवसर चूक जाएगा तब यदि जागे भी तो क्या लाभ? तब उस अंतिम समय में
तो मुख में धूल ही पड़नी है, अर्थात केवल पछताते ही रह जाओगे। काव्य सौंदर्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भाषा क्या है? सधुकड़ी भाषा है। रस कौन सा है? यहाँ पर प्रस्तुत साखी के अंतर्गत शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। और साखी किस छंद में लिखी गई है? दोहा छंद में है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, साखी संख्या 14 जो कि इस प्रकार से है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिर था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछुना आया हाथ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर कबीरदास जी प्रस्तुत साखी के अंतर्गत बहुत ही अच्छी बात बताते हैं। यानी इस साखी में कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है। यानी हमारा जो शरीर है, जिस पर हम बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, हम सबसे अच्छे हैं, सबसे सुंदर हैं, इस संसार में सबसे अच्छे हैं, इस प्रकार का जो हमारे आप में घमंड है, हम अपने आप पर घमंड करते हैं, अपने धन दौलत पर घमंड करते हैं, उसी की नश्वरता के बारे में बताया है कि हमारा शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? यह तन कांचा कुंभ है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। यह तन कांचा यानी कच्चा घड़ा, कुंभ अर्थात घड़ा है। यह तन कांचा कुंभ है, हमारा यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। लिया फिर था साथ, और जिसे तुम अपने बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो कि मैं सबसे हैंडसम हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं इस संसार में सबसे अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, इस प्रकार का तुम घमंड करते फिरते हो। ढबका लागा फूट गया, कछुना आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं किंतु एक ही धक्का लगने से यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात काल के धक्के से, काल अर्थात जब मृत्यु हो जाएगी तो शरीर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, उसे दफना दिया जाएगा या फिर जला दिया जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, कबीरदास जी की प्रस्तुत साखी के अंतर्गत बड़ी अच्छी बात की गई है और बहुत अच्छे से उन्होंने संसार के उन घमंडियों को सचेत किया है जो बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं अपने आप पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल के साथ जुड़कर 2025 की बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसकी लिखित व्याख्या क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिर था साथ। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से सबसे पहले तो आप प्रसंग देखेंगे। इस साखी में कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है। अब इसके बाद व्याख्या आप हेडिंग डाल देंगे। व्याख्या क्या हो जाएगी? यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिर था साथ। कबीरदास जी कहते हैं जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो, ढबका लागा फूट गया, कछुना आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं किंतु एक ही धक्का, ढबका अर्थात धक्का लगने से यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य भी आप लोग देख लीजिएगा। भाषा क्या है? प्रस्तुत साखी की भाषा है सधुकड़ी। रस यहाँ पर भी शांत रस है। छंद यहाँ पर दोहा छंद है। और मेरे प्यारे बच्चों, अलंकार यहाँ पर रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देना। अब बारी आती है कबीरदास जी की यहाँ पर साखी, जो कि अंतिम साखी है इस पाठ की, साखी संख्या 15। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। कबीर कहा गरबियो देही देखी सुरंग, बीछणिया मिली बो नहीं, ज्यों काचिली भुवंग। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीरदास जी
देह के प्रति मनुष्य का मोह गहन होता है। कबीर ने इसी मोह के प्रति मनुष्य को सावधान किया है। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीरदास जी ने कहा है कि देह के प्रति मनुष्य जो है अधिक मोह करता है, अपने शरीर के प्रति बहुत लगाव करता है, और इसी मोह के प्रति मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं क्या, कबीर कहाँ गर्वियो। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो। कबीर कहाँ गर्वियो यानी अपने शरीर की देही देख सुरंग, यानी अपने शरीर की सुंदरता पर क्यों घमंड करते हो। तुम्हारा यह घमंड सर्वथा व्यर्थ है। क्या क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मरने के पश्चात फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार से बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों काचिली भुवंग, यानी मरने के पश्चात तुम्हारा यह शरीर तुमको उसी प्रकार से नहीं मिलेगा जिस प्रकार अपनी केंचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात या बाद, एक बार जब कोई सांप अपनी केंचुल को छोड़ देता है तो वह पुनः उसे प्राप्त नहीं होती। बिछड़ियाँ मिलबो नहीं ज्यों काचिली भुवंग। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर इस साखी की लिखित व्याख्या को ध्यान देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रसंग की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रसंग क्या है? देह के प्रति मनुष्य का मोह गहन होता है। कबीर ने इसी मोह के प्रति मनुष्य को सावधान किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि व्याख्या क्या होगी। व्याख्या आपको लिखित में देखना है यहाँ पर, और अपनी नोट्स भी बनाना है। अंतिम साखी की व्याख्या है। व्याख्या इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कबीर कहाँ गर्वियो देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो। तुम्हारा यह घमंड सर्वथा व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि मरने के पश्चात बिछड़ियाँ मिलबो नहीं ज्यों कांचिली भुवंग, क्योंकि मरने के पश्चात यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार अपनी केंचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प को वह पुनः प्राप्त नहीं होती, वह उसके लिए निरर्थक हो जाती है, यानी बेकार हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी अच्छी बात बताई है कबीरदास जी ने। इसलिए हमको घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकारी नहीं बनना चाहिए। बड़ी अच्छी बातें बताई हैं प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीरदास जी ने। मेरे प्यारे बच्चों, साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत 15 नंबर की साखी है यह, और इसका भी काव्य सौंदर्य आप लोग ध्यान देंगे। भाषा क्या है? प्रस्तुत साखी की भाषा सधुकड़ी भाषा है। रस यहाँ पर भी शांत रस है, और छंद दोहा छंद है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास तथा उपमा अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। साखी शीर्षक के अंतर्गत, यानी साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत कुल 1 से लगाकर 15 साखियाँ हैं, जिनकी लिखित व्याख्या का वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिया है इस वीडियो के साथ ही साथ। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा भी अपनी नोट्स बना सकते हैं उस वीडियो को देखकर, जिसमें मैंने साखी संख्या 1 से साखी संख्या 10 की लिखित व्याख्या बताई है, और इसमें मैंने 11 साखी संख्या 11 से साखी संख्या 15 तक की साखी की लिखित व्याख्या बताई है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।